नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। भारत में चल रही G20 समिट एक ऐतिहासिक समिट बन गई है जिनको इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे काम और फैसले हुए हैं जो आने वाले समय में दुनिया को और उसकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका निराकरण भी। इसमें कई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जैसे अफ्रीकी यूनियन का G20 का स्थायी सदस्य बनवाना तथा बिना रूस की निंदा किए सभी पश्चिमी और यूरोपीय देशों को साथ लेकर एक साझा घोषणा पत्र पर सहमत करना, जो कि सिर्फ भारत ही कर सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया में आज के समय में एक भारत ही ऐसा देश है जो एक साथ रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक जैसे रिश्ते बनाए हुए हैं और दोनों देश भारत के साथ हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आज इस G20 समिट में एक ऐतिहासिक डील हुई भी, जिसको चीन की BRI का जवाब कहा गया। इसके बारे में कुछ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब इस पे पूरी जानकारी निकल के आई है। यह डील भारत, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कहा गया। इस चीन के दोनों प्रोजेक्ट BRI और CPEC की कार्ड के रूप में लाया गया है। अभी शुरुआत में 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं, जिनमें भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। समय के साथ इनमें और देशों को भी शामिल किया जाएगा। इस डील के कई फ़ायदे हैं। इस परियोजना को 10 सालों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की सोच PM मोदी जी ने दिया, उनको धन्यवाद। यह इस समिट का फोकस है। यह दुनिया को जोड़ने की एक शानदार पहल है। वहीं PM मोदी जी ने इस डील को लेकर कहा कि यह समझौता अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। इस डील से आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस डील को लेकर कहा कि फ्रांस इस डील को लेकर नई दिल्ली से वादा करता है कि फ्रांस इसमें कनेक्टिविटी जारी रखेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा और शानदार टेक्नोलॉजी को भी देगा, क्योंकि यह नया और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम इस डील की कुछ खास बातों पर ध्यान दें तो जैसे इस डील में शामिल सभी देश तेज़ी से विकास कर रहे हैं। चूँकि यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है तो EU के 27 देश तो वैसे ही एक साथ इसमें शामिल हो रहे हैं, इस डील का हिस्सा होंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा 3 रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा तो चीन लगातार पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की अगुवाई में सऊदी और ईरान के बीच समझौता हुआ तथा इस समझौते से इस रीजन में भारत के हितों को नुकसान हो सकता है, इसलिए भी ये डील काफ़ी अहमियत रखती है। बात करें चीन की BRI की तो करीब 140 देश उसका हिस्सा बने हैं, जिनको चीन भारी कर्ज बांटा हुआ है और कर्ज ना चुका पाने की सूरत में उनसे अपनी शर्तें मनवाता है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से चीन के मंसूबों पर लगाम लगेगी और दुनिया के गरीब देशों को चीन के चंगुल से बचाया जा सकेगा। खैर, जानकारी और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में करें। जय हिंद, वंदे मातरम।